नमस्कार साथियों, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड सेकेंड ईयर मैथ्स उत्तरकलन हमारी बुक चल रही है साथियों, और इसका चैप्टर नंबर 4 मध्यमान प्रमेय। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, रोल प्रमेय पर आधारित उदाहरण। और रोल प्रमेय पर आधारित उदाहरणों का अध्ययन करने से पूर्व हम सर्वप्रथम ये देखेंगे कि कोई भी दिया गया फंक्शन है वो सतत कब होता है और अवकलनीय कब होता है। क्योंकि रोल प्रमेय के अंदर R1 और R2 दो रूल ऐसे होंगे जो कि सैवृत अंतराल के अंदर सतत सिद्ध करना होता है, विवृत अंतराल के अंदर हमें अवकलनीय सिद्ध करना होता है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर एग्जाम्पल नंबर 3, 2, 1 का अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पूर्व हम कुछ महत्वपूर्ण परिणामों पर चर्चा करेंगे। अगर ये परिणाम आपको समझ में आ गए हैं, एग्जाम्पलों को आसानी से हल कर सकते हैं, तो साथियों सर्वप्रथम अगर आपको थ्योरी पार्ट क्लियर है तो आपको इन एग्जाम्पलों को समझने में कतई कठिनाई महसूस नहीं होगी। तो सर्वप्रथम देखिए साथियों, महत्वपूर्ण परिणामों पर चर्चा करेंगे और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना साथियों। तो देखिए साथियों, रोल प्रमेय से संबंधित कोई भी उदाहरण आपको क्यों न पूछा जाए, आप आसानी से हल कर सकते हो अगर इस वीडियो को आपने सही ढंग से देख लिया है। तो साथियों, महत्वपूर्ण परिणाम, और यहाँ पर पहला महत्वपूर्ण परिणाम क्या है, देखिए, यदि कोई फलन सतत नहीं है तो वह निश्चित रूप से अवकलनीय नहीं होगा। नंबर 2, प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है साथियों। प्रत्येक सतत फलन का अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है। अब यहां पर देखिए साथियों, पॉइंट नंबर 4, 5 और 6 आपको रोल प्रमेय के अंदर महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। वो किस प्रकार से, देखिए, प्रत्येक बहुपदी, चरघातांकी, अचर फलन वास्तविक रेखा पर सदैव अवकलनीय होते हैं। इसको आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, एज टू एज यहां पर थ्योरी पार्ट लिखना होगा। आपको कोई लघुगणकीय फंक्शन दिया गया है, त्रिकोणमितीय फलन दिया गया है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिया है, अपने प्रांत पर अवकलनीय होता है। तो साथियों यहां पर वो ध्यान में रखना होगा, अपने प्रांत के अंदर ये सभी के सभी फंक्शन है वो क्या होंगे साथियों, अवकलनीय होंगे। और अवकलनीय होंगे तो वो सतत तो अवश्य ही होंगे। दो अवकलनीय फलनों का योग हो, चाहे अंतर हो, चाहे गुणनफल हो, चाहे भागफल हो, लेकिन हर शून्य न हो, संयुक्त फलन भी सदैव अवकलनीय ही होता है। तो उसके बाद में देखिए साथियों, रोल प्रमेय पर आधारित उदाहरण नंबर हम 3 पे चर्चा करेंगे। उदाहरण नंबर 3 क्या है, तो देखिए साथियों, एग्जाम्पल नंबर 3, क्या निम्न फलन के लिए अंतराल AB में रोल प्रमेय लागू होता है? यदि हां तो रोल प्रमेय का सत्यापन कीजिए और फंक्शन fx बराबर log x² प्लस AB बट्टा x और ब्रैकेट a प्लस b। यहां पर देखिए साथियों, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें यहां पर log की कुछ प्रॉपर्टियों का नॉलेज होना आवश्यक है। जैसे सर्वप्रथम यहां पर मैं बता देता हूं आपको, अगर आपको log x प्लस log y दिया गया है तो इसको हम log xy लिख सकते हैं, या log x माइनस log y दिया गया है तो इसको log x बटा y लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए साथियों, इस फंक्शन के अंदर हम इन दोनों प्रॉपर्टियों का उपयोग करने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि रोल प्रमेय के अंदर R1 नियम ऐसा कहता है कि दिया गया फंक्शन सैवृत अंतराल के अंदर क्या हो, सतत हो। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम R1 प्रॉपर्टी लिखते हैं, क्या होना चाहिए, दिया गया फंक्शन सैवृत अंतराल के अंदर सतत होना चाहिए। तो सतत होने के लिए यहां पर देखिए साथियों, R2 प्रॉपर्टी के अंदर हमें इसका अवकलन करना होगा। इसका क्या करना होगा, अवकलन करना होगा, क्योंकि विवृत अंतराल के अंदर अवकलनीय होना चाहिए। तो यहां पर मैं इसको सरलीकरण करके लिख लेता हूं ताकि हम आगे इसका आसानी से अवकलन कर सकें। तो R1 प्रॉपर्टी के अंदर हम fx बराबर, यहां पर इसको मैं log x² प्लस AB माइनस log x माइनस log a प्लस b इस रूप में लिख लेता हूं। तो यहां पर देखिए साथियों, log x² प्लस AB, और यहां पर देखिए साथियों बट्टा के अंदर है तो मतलब भाग वाली प्रॉपर्टी हो गई, तो यहां पर माइनस और माइनस का चिन्ह लगा दिया मैंने, और यहां पर x इंटू a प्लस b गुणा वाली प्रॉपर्टी है, तो गुणा और प्लस के अंदर जो प्रॉपर्टी यहां पर लगेगी, तो लेकिन यहां पर नीचे देखिए साथियों, यहां पर प्लस को माइनस से गुणा करवाने पे मैंने डायरेक्ट ही माइनस से लिख दिया है। अब यहां पर इस तरीके से लिखने के बाद में हमें क्या करना होगा, AB सैवृत अंतराल में सतत है। सैवृत अंतराल के अंदर क्या है साथियों, सतत है, क्योंकि हमने पूर्व के अंदर पढ़ा है
यहां पर लोग मतलब लघुगणकीय फंक्शन है और इसके अंदर योग हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, कौन सी भी प्रॉपर्टी क्यों ना हो, अपने प्रांत के अंदर क्या होंगे, सतत होंगे। तो देखिए साथियों, हमने रूल नंबर वहां पे 4, 5, 6 का अध्ययन किया है और उन 4, 5, 6 के अंदर ही ऐसी बात आपने देखी होंगी, क्योंकि फलन ए बी में सतत फलनों का संयुक्त फलन है, क्योंकि यह फलन ए बी में सतत फलनों का संयुक्त फलन है। क्या है साथियों? संयुक्त फलन है। संयुक्त बोले तो यहां पर देखिए साथियों, योग वाली भी प्रॉपर्टी है, गुणा वाली भी है और भाग वाली भी है, और लघुगणकीय फंक्शन है तो यहां पर सतत चेक करने की हमें आवश्यकता नहीं है, अपने आप सतत है। अब R2 रूल क्या कहता है साथियों? R2 रोल प्रमेय के अंदर हमने R1, R2 और R3 इन 3 प्रॉपर्टी का अध्ययन किया है। तो R1 प्रॉपर्टी को तो हमने सिद्ध करके दिखला दिया है यहां पे। उसके बाद में R2 प्रॉपर्टी क्या कहती है साथियों? f डैश x, मतलब यहां पर इसका अवकलन करना होगा हमें, और अवकलन हम देखिए साथियों यहां पर अगर डायरेक्ट करेंगे तो कठिन होगा, लेकिन हम यहां पर इसको देखिए साथियों हमने खंडित कर लिया है, और खंडित करने के बाद में इसका अवकलन है वो आसानी से हो जाएगा। log x का अवकलन है वो हम जानते हैं 1/x होता है, और यहां पर x की जगह x² प्लस ab है। अब यहां पर देखिए साथियों 1/x² प्लस ab, उसके बाद में देखिए साथियों x² प्लस ab का भी अवकलन होना है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। माइनस का चिन्ह, log x का 1/x और log a प्लस b मतलब कांस्टेंट है, इसका 0 अवकलन होगा। तो यहां पर इसको आगे सरलीकरण कर लेते हैं, तो 1/x² प्लस ab, और यहां पे 2x से गुणा करवाना है तो यहां पे डायरेक्ट में 2x लिख देता हूं, माइनस 1/x। ये हमारे पास इसका अवकलन निकल कर आ गया है। तो यह a लेस देन x लेस देन b के लिए अनंत या अनिर्धारीय, क्या साथियों? अनिर्धारीय नहीं होता है। यहां पर हम x का मान a और b के बीच के अंदर बिलोंग करवा रहे हैं, तो यहां पर इस मान के लिए फंक्शन है वो न तो अनंत बन रहा है न ही अनिर्धारीय बन रहा है। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः f डैश x ab मतलब विवृत अंतराल है। यहां पे क्या है? विवृत अंतराल में अवकलनीय है। क्या है साथियों? अवकलनीय है। तो यहां पर हमने 2 प्रॉपर्टियों का पालन करवा दिया है साथियों। अब तीसरी प्रॉपर्टी यहां पे क्या कहती है? R3 प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम fa का मान fb के बराबर अगर सिद्ध कर दें तो यहां पर तीनों प्रॉपर्टियों का क्या है? पालन हो जाएगा साथियों। तो यहां पर हम fa का मान निकाल लेते हैं। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, इस फंक्शन के अंदर देखिए साथियों यहां पर जहां पर x लिखा गया है वहां पे a लिख देंगे, तो यहां पर log a² प्लस ab और a प्लस b। तो देखिए साथियों यहां पर log a² प्लस ab और मैन बट्टे के अंदर a और a प्लस b। यहां पर fa का मान निकाल लिया है हमने, और इसको सरलीकरण करने पे देखिए साथियों यहां पर नीचे यहां पर गुणा करवा देंगे तो a² और प्लस ab, तो सेम मान से सेम मान कैंसिल हो जाएगा। यहां पे log 1 और log 1 का मान हम जानते हैं 0 होता है साथियों। कितना होता है? 0 होता है। ठीक इसी प्रकार हम fb ज्ञात कर लेंगे, तो log, तो यहां पर b² प्लस ab और मैन बट्टे के अंदर b a प्लस b। अब इसको भी सरलीकरण करने पे साथियों यहां पर ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, log 1 बचेगा, और log 1 का मान हम जानते हैं 0 होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अतः f a बराबर f b। तो इस प्रकार हमने रोल प्रमेय की तीनों प्रॉपर्टियों का पालन यहां पर करवा दिया है। ये साथियों इस प्रकार दिया गया फलन, तो इस प्रकार दिया गया फलन रोल प्रमेय की तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है। तीनों शर्तों को क्या करता है साथियों? संतुष्ट करता है। अतः दिए गए फलन पर रोल प्रमेय लागू होता है, जिसके अनुसार कम से कम एक बिंदु x बराबर c, x बराबर क्या है? c, a और b विवृत अंतराल है,
में विद्यमान है। और जहां पर देखिए साथियों अगर हम एफ डैश सी बराबर अगर हम शून्य रख दें तो यहां पर देखिए साथियों अवकलज तो हमने पहले ही करके रखा है, वहां पर क्या करना है, x लिखा गया है वहां पर हम c लिख देंगे। और तो यहां पर देखिए साथियों हम c का एक ऐसा मान ज्ञात कर सकते हैं जो कि a और b के मध्य बिलोंग करेगा। तो यहां पर देख सकते हो आप, अर्थात एफ डैश सी बराबर 2c बट्टा सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1 बट्टा सी, और इसको शून्य के बराबर हमें पुट करना है क्योंकि हमने एफ डैश एक्स निकाला था और x की जगह केवल और केवल c लिखा है मैंने। अब उसके बाद में देखिए साथियों यहां पर हम सी स्क्वायर और प्लस ए बी और c को लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम लेने के बाद में यहां पर देखिए साथियों 2c स्क्वायर माइनस और यहां पे सी स्क्वायर माइनस ए बी और बराबर है शून्य। तो आगे इसको और सरलीकरण कर लेते हैं साथियों। तो यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए बी और मैन बट्टे के अंदर सी स्क्वायर प्लस ए बी और इंटू सी और बराबर है शून्य। अब उसके बाद में देखिए साथियों यहाँ से क्या रिजल्ट निकल कर आएगा कि साथियों हम जब सी का मान ज्ञात करते हैं तो सी बराबर यहाँ पर प्लस माइनस अंडरूट ए बी निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है, सी बराबर प्लस माइनस अंडरूट ए बी। तो c के इन मानों में से, तो यहां पर देखिए साथियों अंडरूट ए बी बिलोंग्स टू a और कोमा b, क्योंकि a तथा b का गुणोत्तर माध्य, a और b का गुणोत्तर माध्य हम जिसको gm बोलते हैं शॉर्ट के अंदर गुणोत्तर माध्य है। किंतु यहां पर देखिए साथियों जो पॉजिटिव मान है वो तो गुणोत्तर माध्य है, लेकिन माइनस अंडरूट ए बी है वो इस के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। तो यहां पर देखिए साथियों ए बी के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस मान के लिए यहां पर रोल प्रमेय संतुष्ट होती है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट और सेकंड के लिए बुक के अंदर मैं हिंट दे देता हूं ताकि आपका समय बन से साथियों। निम्न फलनों का उनके सम्मुख प्रदर्शित अंतराल के लिए रोल प्रमेय का सत्यापन कीजिए। यहाँ पे एफ एक्स बराबर देखिए साथियों x और x प्लस 3 e की पावर माइनस एक्स बटा 2 और यहाँ पर x बिलोंग्स टू माइनस 3 और 0, ये हमें सेवरत अंतराल दिया गया है। तो देखिए साथियों यहाँ पर हमें रोल प्रमेय की तीनों प्रॉपर्टियों का नॉलेज होना चाहिए। तो R1 प्रॉपर्टी ये कहती है कि यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है वो कौन सा फंक्शन दिया गया है, तो हम देख सकते हैं x और x प्लस 3 x का बहुपद है, अतः x के प्रत्येक मान के लिए क्या है, सतत है। e की पावर माइनस एक्स बटा 2 भी x के प्रत्येक मान के लिए क्या है साथियों, सतत है। अतः इसका गुणनफल भी x के प्रत्येक मान के लिए सतत है। फलन विशेष रूप से -3 0 में क्या है, सतत है साथियों। हमने महत्वपूर्ण जो परिणाम पढ़े थे उसके अंदर नंबर 4, 5, 6 महत्वपूर्ण परिणाम थे। अगर उन तीनों का नॉलेज है तो यहाँ पर हमें सतत और अवकलनीयता चेक करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल हमें थ्योरी पार्ट के रूप में लिखना है साथियों। R2 प्रॉपर्टी ये कहती है कि विवृत अंतराल के अंदर अवकलनीय होना चाहिए। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स बराबर, यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकंड मानकर क्या है साथियों अवकलन कर लेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो e की पावर माइनस एक्स बट्टा 2 को मैंने छोड़ दिया है। अब फिर इसका अवकलन करेंगे तो देखिए साथियों यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, तो यहां पे 2x प्लस 3 है वो आ जाएगा। तो यहां पर देखिए साथियों 2x प्लस 3 आ जाएगा गुणा के अंदर। अब की बार हम x और x प्लस 3 को छोड़ देंगे, e की पावर माइनस एक्स बटा 2 का अवकलन कर देंगे तो e की पावर माइनस एक्स बटा 2 ही आ जाएगा। फिर हम माइनस एक्स बटा 2 का करेंगे तो माइनस 1 बटा 2 निकल कर आ जाएगा। अब उसके बाद में देखिए साथियों e की पावर माइनस एक्स बटा 2 हम यहाँ से बाहर कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लेने के बाद में यहाँ पर 2x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x बटा 2 आएगा और फिर इस 2 को लघुत्तम लेके यहाँ पर बाहर भेज देते हैं। तो इसको सरलीकरण करने पे आपके पास ये रिजल्ट निकल कर आएगा जो कि अंतराल -3 0 मतलब विवृत अंतराल लिया गया है कि किसी भी बिंदु पर अनंत और अनिर्धारीय नहीं होता है। तो इस प्रकार एफ एक्स -3 0 में क्या है, अवकलनीय है। तो इस प्रकार R1 और R2 प्रॉपर्टियों का यहाँ पर पालन होता है। और तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि एफ ए का मान एफ बी के अगर इक्वल आ जाए तो यहां पर तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है। तो f-3 और f0 पर जब हम इसका मान निकालेंगे तो शून्य आएगा, क्योंकि देखिए साथियों यहां पर अगर हम -3 रखते हैं तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाता है। अगर यहां पर हम x बराबर 0 पुट कर दें तो भी शून्य होता है। तो यहां पर दोनों मान के इक्वल है। इस प्रकार दिया गया फलन f रोल प्रमेय की तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है। तो -3 0 में कम से कम एक ऐसा बिंदु C विद्यमान होना चाहिए जहां पर, अब हमें कुछ भी नहीं करना है साथियों, जो अवकलन किया है उसके अंदर हम C बिंदु को पुट कर देंगे, बराबर 0 कर देंगे। तो यहां से देखिए साथियों या तो ये शून्य होगा या फिर ये शून्य होगा। तो ये तो शून्य हो नहीं सकता।
तो यहाँ पर देखिए साथियों सी के किसी भी परिमित मान के लिए शून्य नहीं होता है ये फंक्शन, तो फिर इसको हमें शून्य के बराबर पुट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए साथियों हमारे पास एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाती है और द्विघात समीकरण के मूल हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके मूल है वो c बराबर -2 और 3 निकल कर आएंगे। तो c के इन दोनों मानों में से केवल एक मान -2 है वो -3 और 0 के मध्य बिलोंग करेगा, 3 यहाँ पर बिलोंग नहीं करेगा, तो 3 को मैंने छोड़ दिया है। तो c के यहाँ पर -2 के लिए ये प्रमेय क्या है, सेटिस्फाइड है। तो इस प्रकार रोल प्रमेय का क्या हुआ, सत्यापन हुआ। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए साथियों, क्या निम्न फलनों में उसके सम्मुख प्रदर्शित अंतराल में रोल प्रमेय लागू होता है, यदि हाँ तो रोल प्रमेय का सत्यापन कीजिए। तो यहाँ पर f(x) बराबर देखिए साथियों e⁻x sin x दिया गया है। यहाँ पर अंतराल हमें प्रांत ध्यान होना चाहिए, 0 और पाई दिया गया है। तो पहला पार्ट हम किस प्रकार से हल करते हैं, R1 प्रॉपर्टी ये कहती है कि फलन e⁻x और sin x प्रत्येक x के लिए सतत है, क्योंकि उनका गुणनफल भी क्या होता है, x के लिए सतत होगा साथियों। विशेष रूप से अंतराल हमें दिया गया, अंतराल पे निर्भर करेगा, 0 और पाई में क्या है, सतत है। फिर हमें अवकलन करना होता है, तो इसका अवकलन कर देंगे फर्स्ट और सेकंड की सहायता से। तो यहाँ पर देखिए साथियों e⁻x का समाकलन करें चाहे अवकलन करें e⁻x ही आता है साथियों, तो इसलिए e⁻x कॉमन बाहर आ जाएगा और sin x का एक बार तो sin x आ जाएगा और फिर sin का अवकलन cos x होता है। तो यहाँ पर e⁻sin x प्लस cos x आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड की सहायता से कर लेना, जो कि 0 और पाई विवृत अंतराल है कि किसी भी बिंदु पर अनंत या अनिर्धारित नहीं होता है। तो इस फंक्शन ये फंक्शन है वो इस अंतराल में क्या है, अवकलनीय है। उसके बाद में देखिए साथियों हमें जो अंतराल दिया गया है उस पे मान बराबर आना चाहिए, तो 0 और पाई पे मान बराबर होना चाहिए। तो f0 का मान हम निकाल लेते हैं, sin 0 0 होता है, तो यहाँ पर e⁻0 का मान 1 होता है, तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। e⁻पाई और sin पाई, और sin पाई क्या होता है साथियों, 0 होता है, तो ये फंक्शन भी पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार दोनों मान क्या है, बराबर है। इस प्रकार दिया गया फलन रोल प्रमेय की तीनों शर्तों को क्या करता है, संतुष्ट करता है। अतः इसमें रोल प्रमेय लागू होता है, जिसके अनुसार 0 और पाई में कम से कम एक ऐसा बिंदु C विद्यमान है जहां पर f' बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो e⁻c और sin c प्लस cos c बराबर 0, e⁻c या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो देखिए साथियों आगे हम इसको किस प्रकार से हल करते हैं। अब यहां पर c के किसी भी सीमित मान के लिए e⁻c नॉट इक्वल टू 0, ये मान तो शून्य के बराबर हम ले नहीं सकते, तो यहां पर sin c प्लस cos c बराबर 0 होगा। अब यहां पर देखिए साथियों इसको सरलीकरण करने के लिए आपने कक्षा 11 के अंदर समीकरण के अंदर हमें दोनों तरफ cos c का भाग लगाना होगा साथियों। तो यहां पर sin c बटा cos c tan c हो गया। ये cos c जब RHS साइड के अंदर जाएगा तो यहाँ पे माइनस के अंदर हो जाएगा, और cos c के अंदर cos c का जब भाग लगेंगे तो -1 आ जाएगा। यहाँ पर हम जानते हैं tan के अंदर -1 मान किसका होता है, तो यहाँ पर tan -π/4 का मान है वो -1 ही होता है साथियों। अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला ये भी जानते हैं कि tan थीटा बराबर tan अल्फा है, तो थीटा का मान है वो nπ प्लस अल्फा होता है और n बिलोंग्स टू z होगा साथियों। तो यहाँ पर c का मान है वो nπ और प्लस -π/4 आ जाएगा n बिलोंग्स टू z के लिए। तो अब हम n बराबर 0 1 2 3 प्रतिस्थापन कर देंगे। प्रतिस्थापन करने पे c बराबर -π/4, 3π/4, 7π/4, 11π/4 ये रिजल्ट आएंगे। लेकिन इन सभी बिंदुओं के अंदर यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर हमें प्रांत दिया गया या तो यहाँ पर देखिए साथियों 3π/4 एक ऐसा मान है जो कि 0 और पाई के अंदर बिलोंग करेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3π/4 के लिए ये फंक्शन है वो रोल प्रमेय को सत्यापन करता है। उसके बाद में हम सेकंड जो हमें यहाँ पर पार्ट दिया गया है वो क्या है, फंक्शन के अंदर हमें x का मापांक दिया गया है साथियों। क्या दिया गया है, x का मापांक दिया गया है। तो हम रोल प्रमेय की प्रॉपर्टी फर्स्ट लगाते हैं, तो R1 तो प्रॉपर्टी संतुष्ट होंगी, x के प्रत्येक मान के लिए सतत है, विशेष रूप से अंतराल -1 और 1 में सतत है। लेकिन यहाँ पर R2 प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी साथियों। यहाँ पर f(x) x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, यहाँ पर हमें अवकलन करना होगा साथियों। R2 प्रॉपर्टी ये कहती है कि हमें दिया गया फंक्शन का अवकलन करके चेक करना होगा कि दिए गए अंतराल पर जो विवृत अंतराल दिया गया है उसके अंदर अवकलनीयता की कंडीशन लागू होती है या नहीं। तो ये
जो आपका एग्जाम्पल है वो साथियों सेम टू सेम पेज नंबर 71 पर दिया गया है। तो यहाँ पर सतत तो है लेकिन अवकलनीय नहीं हो रहा है, क्योंकि जब हम RHD ज्ञात करेंगे तो मान 1 आएगा, जबकि LHD जब हम ज्ञात करेंगे तो -1 आएगा। तो 1 का मान -1 के बराबर नहीं हो सकता, तो यहाँ पर ये शर्त फेल हो जाती है। तो यहाँ पर आगे हम रोल प्रमेय को लागू नहीं कर सकते साथियों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि x का मापांक है, और हमने जो महत्वपूर्ण परिणाम पढ़े थे 6, वहां पर मापांक का कहीं पर भी हमने जिक्र नहीं किया साथियों। हमें पर्टिकुलर बिंदु जो दिए होते हैं उस पर चेक करना होता है कि अवकलनीय है या नहीं। अगर मापांक का वहां पर जिक्र नहीं किया है तो यहाँ पर हमें निकाल कर चेक करना होगा कि दिया गया फंक्शन इस अंतराल के अंदर अवकलनीय है या नहीं है। तो साथियों अगले वीडियो के अंदर हम एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।